कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको चा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेसुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पर नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 ही। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हो गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो।
चरणों पर शीश धरूं, कहूं जो करी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समो। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हैं। इन परमेश्वर की असीम रजा से इस पृथ्वी पर यह सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान, जहां पर सत्य ज्ञान का प्रचार हो। ये सत्संग परमात्मा ने स्वयं ही आकर के 600 वर्ष पहले प्रकट किया था। यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी ब्रह्म ने, अर्थात इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया, लोक वेद का प्रचार करवा दिया। लोक वेद के आधार से प्रत्येक प्राणी कोई न कोई साधना कर ही रहा होता है, लेकिन समय आने पर उस पर लाभ कुछ नहीं होता। पूर्व संस्कार से उसको लाभ प्राप्त होता नजर आता है, लेकिन वो श्रद्धालु ये सोचता है कि जो साधना मैं कर रहा हूं इसी से मुझे ये लाभ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसको पूर्व जन्म का मिल रहा था। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करते थे, श्री कृष्ण विष्णु भगवान को इष्ट रूप में पूजता था, शंकर भगवान की भी पूजा करता था, और भी जैसे कोई देवी देवता नजर आए उसी को प्रणाम कर दिया। और फिर भी हमें कुछ भौतिक लाभ हो रहे थे, जैसे पढ़ते थे तो शिक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, फिर संतान उत्पत्ति, नौकरी की प्राप्ति, ये सब हम ये सोचा करते थे कि हम जो ये हनुमान चालीसा करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, मुझे इससे लाभ हो रहा है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी में अब ये पता चला कि ये जो हमें मिल रहा था वो तो अपने पूर्व संस्कार का ही संचित प्रारब्ध कर्म मिल रहा था। तो ऐसे ही प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक श्रद्धालु कुछ ना कुछ साधना कर रहा है, उसको भी हानि या लाभ हो ही रहा है।
लाभ होता है तो जिस इष्ट को पूजता उसको क्रेडिट दे देता है, हानि होती है तो अपने कर्मों को दोष देता है। ऐसा एक अच्छी आत्मा का स्वभाव हुआ करता है। तो काल भगवान ने हमें ऐसा फंसा दिया, ऐसे जाल में डाल दिया, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रखा है कि हम अपनी साधनाओं को करते हुए भी दूसरे की साधना अगर हम देख लेते हैं उसको भी करने की चेष्टा करते थे। जैसे कोई मंगलवार का व्रत रखता है तो मंगलवार का व्रत रख दिया, किसी ने एकादशी का बताया तो वो भी शुरू कर दिया। इसे सिद्ध है कि हम अपनी क्रिया से संतुष्ट नहीं थे, और जो ऐसा करते हैं वो संतुष्ट नहीं है। उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को पुनः आधार बनाना पड़ेगा। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सभी ने कहा है, अपने अपने सत्र की सबने ज्ञान दिया है, लेकिन तत्व ज्ञान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के बिना इस जीव का जन्म और मृत्यु का छुटकारा नहीं हो सकता। और यही हमारे ऊपर एक पहाड़ रखा हुआ है दुख का। जन्म होता है तो हमारे ऊपर दुख सुख यहां प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म यहां नहीं होगा तो हम सुख स्थान पर रहते हैं जहां कभी दुख नहीं होता। जहां हम पहले रहते थे वो सुख हमें आज भी खटक रहा है, आज भी उसकी चाह हमारे हृदय से गई नहीं है। उस सतलोक वाले सुख को हम यहाँ कोई तो पुत्रों की प्राप्ति में, कोई धन अधिक हो जाए इसलिए वो सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई ये सोचता है कि मेरे पास एक बड़ी ऐसी कोठी हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। ब्रह्मांड 21वां आग लगी है, ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। तो सुख केवल सतलोक में है। सतलोक में जाए बिना हम चाहे यहाँ राष्ट्रपति बन जावा, पूरी पृथ्वी के शासक बन जावा, लेकिन एक दिन ये जिसको हम इस झूठे सुख को सुख भी मानते हैं, राज प्राप्ति को, ये भी नहीं रहने का, ये भी एक दिन हमारे हाथों से जाएगा। तो फिर सुख कहाँ हुआ? जैसे आपने महावीर जैन जी के बारे में आंखों भी देखा, पढ़ा भी कई बार। अब वो 80 लाख बार तो देवता बने स्वर्ग में, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बार हाथी। बता के सुख होया उस स्वर्ग के उस देव पड़ेगा। तो ऐसे हम इस भूल में उलझे पड़े हैं। परमेश्वर ने आकर के हमारी ये चौंध तोड़ी। परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये अनमोल ज्ञान दिया, और इस ज्ञान को नकली ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मणों ने ऊपर नहीं आने दिया। ये हमारे पक्के दुश्मन रहे हैं, ये काल के दूत रहे हैं। काल तक की सीमाओं में हमें रखना चाहा है, क्योंकि ये स्वयं भी अज्ञानी थे। काल ने इनका मोतिया बंद कर रखा था। इन अज्ञानियों को, जिनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी, हमने महाविद्वान मान रखा था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए हमारे पूर्वज, और इन्हीं को ऋषि महर्षि विद्वान पुरुष मानते रहे। किसको? जिनको संस्कृत भाषा आती थी, और वो एक ही वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग। तो जिस कारण से हम अपने भगवान को नहीं पहचान सके, अपने घर पर लाल रखा हुआ था, उस लाल से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम कंगाल बने रहे। भक्ति मार्ग के हम कंगाल बने रहे। परमेश्वर ने उस लाल की पहचान, अपनी ही पहचान, अपनी ही अमृतवाणी में लिखी हुई थी। इस दास के ऊपर मेहर की,
इस दास का मोतियाबिंद, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हटाया तो दास को पता चला कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जिसका समर्थन सभी सदग्रंथ कर रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया हुआ है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होकर मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला मानता है, और कोई उसको असंभव कहता है, यानी वो जन्म ना लेता। पर इसके विषय में भी, इस कंसेप्ट को क्लियर भी वो तत्वदर्शी संत ही करेंगे, उनसे सुनो। तो एक इसी ये सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। उसमें वो तत्वदर्शी जो ज्ञान बताओगा वो ज्ञान नहीं है उसमें। फिर दूसरा ये लिखा है कि कोई तो जिसने विद्या आगी, विद्या जिसके पास यानी कोई एक लैंग्वेज का ज्ञान है तो उसको तो विद्वान कह देते हैं, और अविद्या जिसके पास है यानी जो अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्वान कहते हो। लेकिन विद्वान और अविद्वान की डेफिनेशन भी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो पुण्यात्मा, एक भाषा के ज्ञान हो जाने से विद्वान नहीं होता, वो तो एक ही लैंग्वेज का विद्वान है। किसी को संस्कृत आती है तो अंग्रेजी नहीं आती, वहां फेल हो गया। अंग्रेजी संस्कृत आती है तो किसी को दूसरी लैंग्वेज ना आती, वहां फेल हो गया। परमात्मा की वाणी पढ़कर देखना आप, कबीर जी की, गरीबदास साहिब जी की, इसमें सभी लैंग्वेजों का समावेश है, सभी भाषाओं का समावेश है। पूरी पृथ्वी की जितनी भी भाषाएं हैं, तो परमात्मा सब प्राणियों की भाषा समझता है। वो चींटी, हाथी, पशु पक्षी नहीं बोल पाते, उनका भी अंतःकरण की सब मनोकामना को जानता है, इसकी क्या तमन्ना है, क्या चाहता है। तो वो परमात्मा, वो कबीर जी, कबीर देव, वो दुल्हा कबीर, धानक कबीर जो बनारस में आया था, ये वो परमात्मा है जो स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और स्वयं ही एक दास बनते हैं, और स्वयं ही वो एक अच्छे नागरिक की तरह रहते हैं, और मालिक तो वो है ही है। तो परमात्मा कबीर जी ने आकर के अपना ये ज्ञान बताया था, और 600 वर्ष पहले इसको लिपिबद्ध करवा दिया था प्रभु ने, ताकि आज हम ये पहचान सकें कि जो सन 1398 में कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके प्रकट हुए थे, सतलोक से आकर, सचखंड से आकर, और जो आगे चल के एक जुलाहा धानक कहलाए, ये ही पूर्ण परमात्मा हैं। अब केवल हम कुछ चमत्कारों से भी परमात्मा नहीं पहचान सकते। बहुत से संतों, ऋषियों, सिद्धों के हम बहुत से चमत्कार सुनते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अगस्त ऋषि सारा समुद्र पी लिए थे, 7 समुद्र एक ही घूंट में। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा, जिसमें परमात्मा की विशेषताएं लिखी हुई हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि भाई तुम श्री रामचंद्र जी को और अर्थात विष्णु जी को किस आधार से भगवान मानते हो। कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे। अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतार। यदि आप जी श्री रामचंद्र जी को इसी कारण से परमात्मा मानते हो, करतार मानते हो, सृष्टि रचनहार मानते हो कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बना लिया था,
पत्थर तिरगे थे और समुद्र के ऊपर पुल बनाकर वो परली साइड चला गया था श्रीलंका में। लेकिन अगस्त ऋषि ने सारे समुद्र पी लिए थे, तीन में कौन भगवान? फिर क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि तुम खुद बताती हो कि श्री रामचंद्र जी के नाग फांस में बंध गया था, यानी सर्प इतने प्रकट हो गए थे, उसने श्री राम श्री लक्ष्मण और सभी सेना सहित ऐसे बांध दिया था जैसे ईख की पूड़ी बांध दिया रहे, गन्ना न बांध दिया, ऐसे बांध दिए बिल्कुल वो हल चल भी नहीं सकते थे। तो कहते फिर गरुड़ को याद किया गया और गरुड़ ने आकर के उन राम के नाग फांस को काटा, उन नागों को खाया, काट दिया बीच बीच में, तब वो बंधन मुक्त हुए। कौन? श्री रामचंद्र जी। तो परमात्मा बताते फिर भगवान यू गरुड़ भगवान होया कि रामचंद्र होया, किसको भगवान मानोगे? काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। तो पुण्यात्मा, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे हम अध्यात्म मार्ग में सफल नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल बाद में होता है, थ्योरी पहले पढ़ी जाती है। जब हमारी थ्योरी ही गलत होगी हमारा जो, तो उसमें प्रैक्टिकल हम करेंगे वो भी गलत ही होगा, रॉन्ग होगा। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये प्रत्येक युग में आते हैं और काल भगवान अपने इस पाप कर्म से चूकता नहीं, दुष्ट कर्म से ये प्रत्येक प्राणी को अज्ञानी बनाने की चेष्टा करता रहता है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। चारों युगों में हम पुकारे, चारों युगों में संत पुकारे, यानी मेरे से परिचित मेरे पुण्यात्माओं ने चारों युगों में आवाज लगाई मेरे विषय में। और फिर मैं भी आकर के आवाज लगा लगा के परमात्मा कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते थे, अपनी इस मीठी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते थे। जैसे आपने मेला में देखा होगा कि तक और अग्नि गान लाग रहा है, कोई बंसुरी बजा रहा है, तो कुछ खुड़का दुड़का होता है, उसी तरफ आकर्षण होता है। तो ऐसे परमात्मा खड़े हो जाते थे, अपनी प्यारी आवाज में अमृतवाणी को सुनाते थे, लोग काफी देर सुनते थे। फिर एक आध कोई दुखी आता था, परमात्मा उसको आशीर्वाद देकर देते थे, उसको राहत मिल जाती थी। वो 20 जगह 100 जगह गुण गाया करता था। पहले समय में इतने नेक व्यक्ति होते थे, किसी एक को लाभ किसी संत से हो जाता तो 100 जगह गुण गाता था, जाकर वो 100 जगह वाले भी आगे गुण गाते थे, भाई वो बड़ा महापुरुष है, उनका इतना सुख हो गया। और आज एक के घर में 10-10 सुख दे रखे परमात्मा ने, और फिर भी नीत साबित नहीं होती कि हम ठीक ठिकाने लाग रहे हैं। यानी एक हानि हो जाए उसी दिन डीले उठ छोड़ कर दूर चले जाए। और आज इतना बिगाड़ दिया हमारे अंतःकरण को इस काल में अज्ञान से। मान लीजिए आप जी किसी अन्य अपने मित्र प्यारे या रिश्तेदार से कहते हो कि हम ऐसे ऐसे संत जी के पास जाते हैं, बरवाला आश्रम है, रामपाल महाराज है, और उनसे हमें ये लाभ हो गया। करते तो कबीर जी हैं, पर दास को मैं तो महिमा दी हुई है। तो रिश्तेदार भी ना माने इस बात में, ना लो क्यों होया करो, ये तो इतने ढीठ हो गए हम। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, काल तो अपना काम कर रहा है और परमात्मा अपना कार्य करते हैं। वो अपनी स्थिति को बनाए रखने में कसर नहीं छोड़ रखी, और काल ने परमात्मा का नाम मिटाने में कति कसर नहीं छोड़ रखी।
सभी को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, सबकी थ्योरी गलत करवा दी, प्रैक्टिकल भी गलत होंगे, उनसे उपलब्धि हो नहीं सकती, इसलिए सब नास्तिक होते जा रहे हैं। कुछ ये बीच बीच में सिर फिरे ऋषि मैं ऋषि बना के भेज दिए, जिन्हें कह कहेगा भी ना पता था, और हम अज्ञानता से उनको मैं ऋषि पूर्ण है, बड़ा ज्ञानी विद्वान वेदों के ज्ञाता बड़े मंडलेश्वर हैं, को छोटा मोटा किसी से चमत्कार हो गया उसको उसके पीछे लग दिए, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, भगवान में पड़ा है। तो अब इस अज्ञान को हटाने में इस दास को बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन परमात्मा का वचन फल रहा है कि कलयुग में मेरा ज्ञान पूरे विश्व में होगा। उस दिन की इंतजार है, किस दिन ये ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक ये काल पहुंचने देगा, कब इनके भाग उदय होंगे, कब इस दास का ये प्रयत्न सफल होगा। लेकिन होगा, ये तो गारंटीड है, इसमें तो क्योंकि परमात्मा का वचन टल नहीं सकता, वो तो अटल है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि भाई मैं चारों युगों में आए और अब मैं अपने प्यारी आत्माओं को मिलता हूँ, उनको अपना साक्षी बनाता हूँ, फिर वो मेरा गुणगान करते हैं। पर ये काल के दूत इस तत्व ज्ञान को मेरी प्यारी आत्माओं तक जाने नहीं देते। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत अवतारा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर कटेरा। सतयुग में मनु समझाया, काल वश रह मार्ग नहीं पाया, उल्टा दोष मोहे पर लाया, वामदेव मेरा नाम धराया। परमात्मा बता रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास मैं प्रत्येक युग में आता हूं। सतयुग में मनु महाराज को, मनु ऋषि को मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसने एक नहीं मानी मेरी। मैं सच्चाई कहूं, परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, और मैं ही वो परमात्मा हूं। लेकिन मनु जी ने मेरे को वामदेव कहना शुरू कर दिया। देव माने परमात्मा, वाम माने उल्टा, यानी उल्टा ज्ञान देने वाला मेरा नाम रख दिया। त्रेता में नल नील चेताया, लंका में चंद्र विजय समझाया, सीख मंदोदरी रानी मानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। कहते हैं त्रेता युग में जब हम आए, नल और नील नाम के दो भक्त, इनको समझाया, और लंका में एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसको भी हमने ज्ञान दिया। राजा नहीं था, चंद्र विजय नाम का एक भाट था, उसको समझा। और सीख मंदोदरी रानी मानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। रावण की पत्नी मंदोदरी जी ने मेरा ज्ञान, मेरी बात को स्वीकार किया, लेकिन ये रावण अहंकारवश, रावण ने नहीं मेरी बात को स्वीकार किया। विभीषण कीनी सेवा हमारी, ताते हुआ लंका छत्रधारी। ये विभीषण ने भी मेरी बात को स्वीकार किया, मुझे गुरु रूप में स्वीकार किया, मेरी सेवा की, जिस कारण से उसको लंका का छत्र उसके सिर पे रख दिया, ताज, यानी लंका का राजा बनाया। 3 दिवस राम अर्ज लगाई, समुद्र प्रकट युक्त बताई, नल नील की शक्ति बताई, नल नील में मस्ती छाई। उन नहीं कीन्या याद गुरुदेव, ताते हम शक्ति छिन ले, नल नील को लगी अंगाई, ताते पत्थर तेरे नी भाई। मैं कीने हल्के वे पत्थर भारी, सेतु बांध रघुवर से ना तारी। दीने शरण राम जब मोरे, लक्ष्मण ने 2 होकर जोड़े।
अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये सारी कथा बताई थी कि जब अब आपको कथा सुनाते हैं कि परमात्मा चारों युगों में कबीर जी आते हैं, जैसे कलयुग के अंदर आए हैं 600 वर्ष पहले कबीर नाम थे, कबीर नाम से। तो पूरे कलयुग में कबीर नाम ही से उनकी महिमा बनी रहेगी। बाकी अन्य रूपों नामों से भी परमात्मा आते रहेंगे, लेकिन कबीर नाम से जो प्रकट हुए हैं यही महिमा अंतिम कलयुग के लास्ट तक चलेगी। ऐसे ही सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे और आते भी हैं ऐसे ही, प्रत्येक युग में ऐसे ही आते रहे। और उसमें मनु को मिलते हैं। ये मनु, व्यास आदि जो उपाधि हैं ये आत्माएं बदलती रहती हैं, इनकी ये उपाधि बनी रहती है, पोस्ट। तो परमात्मा मनु को मिलते हैं, मनु जी से बहुत कुछ समझाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि मनु को बहुत से अन्य ऋषि लोग भी आदर देते हैं, उनके ज्ञान को सत्य मानते हैं। परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मनु समझ जाए तो शायद सभी मेरी बात को मान लें। लेकिन मनु जी ने परमात्मा को ही विपरीत ज्ञान देने वाला डिक्लेयर कर दिया और सभी ने उस मनु की बात को मान लिया, परमात्मा की बात को नहीं माना, क्योंकि काल की प्रेरणा भी साथ रहती है। त्रेता युग में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे और जगह जगह अपना सत्संग किया करते थे। दुखी व्यक्ति आते थे, परमात्मा की वाणी सुनते थे, उनको सुख हो जाता था। इस प्रकार प्रभु से वो लाभ उठाते थे। ये नल और नील नाम के दो, ये आपस में मौसी के बेटे थे और दोनों ही 3 ताप से ग्रस्त थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, सारे शरीर में भी परेशानी रहती थी। तो ये अपने कष्ट निवारण के लिए ना जाने कितने संतों, ऋषि, महापुरुषों, मंडलेश्वरों के पास जा चुके थे, जाड़े जुड़ेलवाणियों के पास भी गए, लेकिन किसी से राहत नहीं मिली। अंत में सब ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, ये तो भाई तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हारी मृत्यु के साथ ही अंत होगा, ऐसा कह देते थे। लेकिन फिर भी परमात्मा की चाह, परमात्मा से कष्ट निवारण करने की का उद्देश्य समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा इस चीज से खूब परिचित है कि परमेश्वर एक ऐसी शक्ति है, वो हमें खूब सुख दे सकता है, हमारे कष्ट का निवारण कर सकता है। एक दिन वो हताश हो चुके थे, यही सोच लिया था कि अब तो हम मृत्यु इसी कष्ट में होनी है। फिर भी साधु संतों का कहीं भी सम्मेलन होता था, वहां पहुंच जाया करते थे। एक बार परमात्मा कबीर जी वहां सत्संग, एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे, तो नल और नील भी वहां पहुंच गए। पहले सत्संग सुना, फिर आशीर्वाद लेने के लिए आए। आशीर्वाद लेते ही उनके कष्ट दूर हो गए, जो उनको प्रॉब्लम थी शरीर में वह नहीं रही। तो नल और नील के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्यचकित हो गए कि जिस कष्ट को प्रारब्ध कष्ट बताया जा रहा था और पाप कर्मों का दंड बताया जा रहा था, जो अक्षमा नहीं हो सकता ऐसा कहा जा रहा था, आज वो दुख नहीं रहा। दोनों चरणों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, बेटा क्या आपत्ति है, क्या कारण है, तुम इतना बुरी तरह क्यों रो रहे हो, बताओ क्या दिक्कत है। रोते रोते आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं, प्रभु जो दिक्कत थी वो अपने दासों की दूर कर दी, अब हम तो खुशी में रो रहे हैं,
कि हम जिस शक्ति को ढूंढ रहे थे आज सब तय मिल गई। फिर अपनी सारी राम कहानी बताई, हम ऐसे ऐसे दुखी थे। पूरा खड़ा होकर के पूरे वहां उपस्थित सैकड़ों की संख्या में जो भगत श्रद्धालु आए हुए थे उन सब के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था कि ये ऐसे ही भुगत भुगत के मरना होगा। जब ऐसा सुख हो जाता है फिर ज्ञान में भी रुचि आती है। फिर परमात्मा का वो ज्ञान सुना, प्रभु ने कहा बेटा सेवा किया करो। देखो पुण्यात्माओं, हमारे कई प्रकार के पाप होते हैं। जैसे एक भयंकर रोग होता है तो डॉक्टर कई प्रकार की टेबलेट न्यारी देगा, कैप्सूल अलग से देगा, इंजेक्शन लाओगा, पीने की दवाई भी देता है, कि तो मालिश की भी दे दे। तो कहने का भाव ये है, स्वस्थ करने के लिए जिस भी मेडिसिन की आवश्यकता वो सारी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमने इस काल के जाल से निकलने के लिए, जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से छुटकारा पाने के लिए, और यहाँ जो हमारे ऊपर कुछ कष्ट आ रहे हैं इनको निवारण करवाने के लिए सारी ही टेबलेट्स यानी सारी ही क्रियाएं, सारी ही प्रकार की साधनाएं आपने करनी पड़ेंगी। जैसे वस्त्र मैला हो गया, इसको धोने के लिए पानी, कुछ तो ऐसी मिट्टी है जो पानी में अगर निकाल दे कपड़े न वैसे सूख साफ हो जाए। कुछ ऐसा मैल होता है जो पानी से नहीं होता, फिर साबुन लगाना पड़ता है। कुछ ऐसे दाग बन जाते हैं जो फिर ड्राई क्लीन से ही समाप्त होते हैं। तो ऐसे हमने अपने अंतःकरण को, अपने इस आत्मा को निर्मल करने के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो शारीरिक जिस पे बन सकता है शारीरिक सेवा अवश्य करें, दाव लगते ही, और नीत न्यू रहे कि मैं ये सेवा करूं। नंबर नहीं आवे तो भी आपकी जो आत्मा श्रद्धा थी कि मुझे दाव लगे तो मैं ऐसी सेवा कर दूं, तो आपका वो सेवा होगी। तो ऐसे शारीरिक सेवा भी, क्योंकि इस मिट्टी का क्या बनेगा, ये जो शरीर आपका है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और जब इसको सभा करेंगे, अंतिम अंत हो जाएगा, जब इसका देह अंत हो जाएगा तो ये जो है ना 2 तास राख बनेगी। गधे लोटिया करेंगे इस जो आज फूले फरे हैं, पता नहीं कि अभिमान मान रहे हैं। तो इस मिट्टी को आज भी मिट्टी है तो मिट्टी, पर हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे अपनी अज्ञानता अभिमानवश। तो इसलिए यहाँ अपने मालिक के दरबार में आकर के अपने अस्तित्व से परिचित हो जाना चाहिए। ये क्या औकात है जीव की, तो सेवा करनी चाहिए और इस मिट्टी को मिट्टी ही समझना चाहिए। ये मिट्टी बहुत अनमोल है जो मनुष्य शरीर वाली है। इससे हम मोक्ष रूपी सोना उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि ये काम नहीं किया, ये क्रिया नहीं बनी, तो फिर इस मिट्टी का कोई यूज नहीं, चाहे लाख वर्ष इसमें पड़े रहना। तो परमात्मा ने समझा बेटा तुम सेवा किया करो। जैसे बर्तन साफ करने हैं भंडारे में, कोई वृद्ध बीमार है उसके कपड़े धोने हैं, लंगड़े लुल्ले भी आते थे मालिक के पास, कोडी भी आते थे, ये इनका सेवा करो। ये भी आपके भाई बहन हैं, इन्होंने पिछले जन्मों में घने पाप कर रखे हैं। अब ये इनको दे दिया, मंत्र दे दिया है, अपना इस मंत्र से अपना पाप नाश कर लेंगे, भक्ति करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, फिर ये भी सेवा किया करेंगे। तो नल और नील बर्तन ले जाते, क्योंकि वहां ऐसा संग्रह नहीं होता था। उस समय क्या होता था, जो भी सत्संग सुनने जाता था अपने कपड़े बर्तन साथ ले जाते थे, अपने अपने न्यारे रखा करते, और भंडारा वहां सामूहिक हो जाता था। आप ही बनाते थे जैसे आप लोग बनाते हो। जो बर्तन साफ करते थे, किसी के कपड़े, गरीब कोई लंगड़ा लुल्ला था, कोई अंधा था, कोई बीमार है, रोगी है, ऐसा है, वृद्ध है, तो उनके कपड़े भी ले जाते थे, धोया करते थे सभी भगत जो ठीक से होते थे। तो नल नील जी कपड़े ले जाते धोने के लिए।
उसमें साबुन वगैरह था होता नहीं था, वैसे ही थोड़ी देर पानी में डाल देते थे, भीग जाएंगे, फिर इनका मार कर मोगरे डंडे और 2 दाग ले चलेंगे, ऐसे करते थे। तो वो कपड़ों को दरिया में डाल देते थे, कोई बाहरी वस्तु एक रख देते थे उनके ऊपर, जैसे सबको लंबे लटका के इकट्ठे से करके एक स्थान पर दाब दिया करते हैं, बाकी पानी में ऐसे चलते रहते हैं। तो घंटा आध घंटा वो बैठ जाते थे कि इनका मैल कुछ गल जाए, फिर धोवांगे। और वो बैठ कर भगवान की चर्चा करनी शुरू कर देते थे, अपने दुख निवारण के विषय में रह रहकर परमात्मा का शुक्र किया करते थे कि हे भगवान, कहाँ छुप रहे थे ये भगवान, हम इसके लिए तड़फ रहे थे। सभी संतों ऋषियों ने कह दिया था तुम्हारा ये पाप कर्म का दंड है, ये क्षमा नहीं हो सकता, ये नाश नहीं हो सकता, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और आज हमें सौपन सा हो रहा है। ऐसे चर्चा में व्यस्त हो जाते थे। उधर से क्या होता था, कोई कपड़ा बह जाता था, किसी का लंगोट बह गया, किसी का पजामा, किसी की धोती, किसी का कुर्ता, यानी एक आध आइटम किसी न किसी का कम हो जाता था। तो दोनों जब वो धो धा कर ले आते थे और वहां दे देते थे, टांग देते, सुखा देते, सूखने के बाद उसको दे देते थे जिसका जैसा था। तो वो देख कर कहते थे कि मेरा तो एक कुर्ता नहीं आया, दूसरा कहता मेरी धोती खूगी गुम होगी, कोई कहता मेरा लंगोट कच्छा को नहीं पाया। तो वो कहते थे जी हम तो सारे ले गए थे, इतने ही ले गए थे, इतने ले आए। उनको पता नहीं चलता था। कहने का भाव ये है कि वो दुखी हो गए वो लोग। कौन? जिनके वो वस्त्र धो के लाया करते। वहां 2-3 दिन सत्संग में रुकना, दूर स्थान पर कोई शहर होते थे, पैदल आना जाना, कोई व्हीकल नहीं होता था, तो कोई आइटम की कमी हो जाती तो वो पूर्ति नहीं हो सकती थी वहां, यानी कोई शहर नहीं था। तो किसी के बर्तन ले जाते थे धोने के लिए, वो बह जाते थे, फिर वो दुखी होते थे, फिर कहते थे भी नल नील तुम हमारी सेवा मत करया करो, इससे अच्छा तो हम ही अपना दुख सुख पाके अपना ठीक बर्तन धो लेंगे, कपड़े धो। फिर वो रोने लग जाते थे अपने दुख को याद करके, कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, हमारी सेवा छूट जाए और कहीं आपत्ति ना आ जाए। तो नल नील कहते थे जी अब के नहीं, हम बिल्कुल संभाल कर लाएंगे। तो फिर भी कोई इनको आइटम किसी ना किसी का रह जाता था, क्यों? तो बोले वाले थे। तो उन्होंने सबने मिलकर गुरुजी से कहा, गुरुदेव ये नल नील सेवा तो बहुत करते हैं प्रभु, लेकिन हमारे लिए समस्या पैदा कर देते हैं। बर्तन धोने जाते हैं, किसी की कटोरी नहीं है तो थाली, किसी की थाली नहीं है, किसी का कपड़े धोते हैं तो किसी की धोती नहीं है, किसी कुर्ता खो दिया। वो कहते हैं नहीं, तो दूसरे बताते थे जी ये क्या करते हैं, ये भगवान की चर्चा करने लग जाते हैं बैठ कर वृक्ष के नीचे, इनको पता ही नहीं लगता क्या डूब रहा है, क्या तैर रहा है, कौन सा आइटम गुम हो रहा है। तो वो कहने लगे कि जी इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, हम अपने आप कर लेंगे। हम मना करते हैं तो ये रोने लग जाते हैं। परमात्मा के आदेश होने से पहले वो बुरी तरह रोने लग गए, हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु हमारी सेवा ना छिंदा है। उनको डर था कि तुम फिर आपत्ति में ना गिर जाओ, ये कष्ट तुम्हारे ऊपर फिर ना आ जावे। प्रभु गुरुदेव कहीं मना ना कर दे तुम्हें सेवा करने से। कहने लगे प्रभु हम बिल्कुल नहीं, आगे से बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, हमारी सेवा ना छिनना मेरे दाता। तो दूसरे कहने लगे जी आई बार ये न्यू ऐसे ही कहते हैं, अब के ध्यान रखेंगे, पर ये इनके बस की बात नहीं है। तो परमात्मा ने कहा बेटा रो ना नल नील, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु जब तुम जल में डालोगे डूबेगी, नीचे पत्थर भी क्यों ना हो। पुण्यात्माओं काशी की थाली हो चाहे बेला, पहले काशी के बर्तन ज्यादा होते थे, काशी धातु के, कांसी धातु के, तो वो डूबते ही डूबते थे, वो तैरते ही नहीं कभी। तो उसके बाद वो कांसी के बर्तन भी अगर वो जल में डाल देते थे भर जाते थे पानी के, लेकिन डूबते नहीं थे। न्यू पानी के भरकर भी ऐसे स्थिर रहते थे, दरिया तल बहती रहती थी, धारा में भी नहीं बहते थे। और कपड़े डाल दिए उन अपने हाथ से, तो कपड़े वहीं पानी के अंदर डूबे हैं लेकिन बहेंगे नहीं, वो वहीं खड़े हो जाते थे, वही निकालते तो निकलते थे।
ऐसी स्थिति आ गई तो सबको राहत की सांस मिली। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपनी मौत हीरे माणिक। परमात्मा कहते हैं मैं एक क्षण में स्वर्ग में पहुंच जाता हूं, एक क्षण में पाताल में चला जाता हूं। किस उद्देश्य से? कि अपने हीरे मोती यानी अपनी वरिष्ठ आत्माओं को, वरेणी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को ढूंढता रहता हूं। इसी उद्देश्य से परमात्मा श्रीलंका में चले गए। श्रीलंका में गए, वहां जाकर के एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। साधु संत ऋषि की वेशभूषा थी प्रभु की। और श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट था और उसके 16 सदस्य थे। वो कुल मिलाकर एक परिवार के 16। वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। वैसे तो पहले सभी धार्मिक होते थे और परमात्मा से डरने वाली आत्माएं हुआ करती थी। कोई भी घर खाली नहीं था जिसमें थोड़ी बहुत ईश्वर चर्चा ना होती हो। वेदों को आधार माना जाता था, वेदों से ही सब साधनाएं किया करते थे। ये जय गणेश देवा ये आरती उस टाइम नहीं थी, इस तरह की बनावटी नहीं थी। चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बाहर जाने लगा तो रास्ते में साधु संत दिखाई दिए। परमात्मा की वाणी है, कबीर दर्शन राम का, कबीर दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को होत है भाई जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन संत का, परमात्मा आवे याद, लेखे में वो ए समय, बाकी का समय बाद। तो जो पुण्य आत्मा होती है उनको साधु संत भक्त मिल जाए, आत्मा गदगद हो जाती है। तो चंद्र विजय ने प्रणाम किया परमात्मा को ऋषि रूप में, कि ऋषिवर को प्रणाम, नमस्कार हो। अब कबीर परमात्मा ने प्रति उत्तर दिया, प्रणाम बच्चा, आजा बैठ जा। बैठ गए। अब कहते हैं सूत्या साधु जगाइए, भाई करे राम का जाप, ये तीनों सूते भले भाई, साकट संग और सांप। कहते हैं निकम्मे आदमी ने, साकट ने, और शेर को और सांप को, कहते हैं ये तो सूते अच्छे न छेड़े नहीं। और भगत साधु संत को अवश्य यानी उससे संपर्क साध है। लेट रहा हो, सो रहा हो तो भी चरण छू करके राम राम बोला, उठेगा तो मान ले की चर्चा जरूर करेगा साधु संत भक्त। कहते हैं सूत्या साधु जगाइए, वो करे राम का जाप, ये तीनों सूते भले भाई, साकट संग और सांप। कहते नकमी आत्मा और ये सांप और शेर, कहते ये सूते अच्छे न छेड़े नहीं नकम्या। तो जो ही इस परमात्मा के पास बैठा, मालिक ने कहा बेटा भक्ति करते हो? कहा जी भक्ति करते हैं। किस चीज की? किसको भजते हो? कि शिव जी भगवान को। क्योंकि रावण ने भगवान शिव जी की साधना की थी और रावण के गुरुजी ने, वो अज्ञानी था लेकिन अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध किए हुए था। उसने रावण को वेदों का आश्रय देकर के वेदों में लिखा है कि महादेव जो शिव है ये सर्वेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, और इसका मंत्र बता दिया ओम नमः शिवाय। अब उस रावण ने शिव जी की पूजा करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली, बहुत सा धन प्राप्त कर लिया।
तो उसने पूरी लंका में शिव जी की साधना का आदेश दे रखा था। तब परमात्मा ने कहा उस चंद्र विजय भाट से कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये तीनों नाशवान हैं, ये अजर अमर नहीं है, सर्वेश्वर नहीं है, और वेदों में इनका कोई वर्णन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। वेदों में जो महादेव नाम है या वेदों के अंदर परमेश्वर नाम है, ये उस परम शक्ति के विषय में जानकारी है जिसकी जानकारी मैं देने का के लिए। तो उसमें वेदों को भी तकरीबन समझ लिया करते थे, सुनाया करते थे जो थोड़ा बहुत। तो कहने का भाव यह है कि चंद्र विजय को परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। चंद्र विजय ने सोचा भी कुछ ही देर में ये ज्ञान नहीं समझा जा सकता, प्रार्थना की है रिसीवर, दास का घर साथ में ही है, दया करो आप दास की झोपड़ी पर, फिर वहां आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो परमात्मा उस चंद्र विजय के साथ उनके घर पर आ गए। घर पे 16 सदस्य और थे। उन्होंने ज्ञान सुना, यानी उसकी पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्र वधू थी, लड़कियां बेटियां थी, सबने ज्ञान अवश्य सुना, लेकिन दीक्षा नहीं ली। दीक्षा केवल चंद्र विजय ने ली। परमात्मा चले गए। चंद्र विजय ने फिर पूरे परिवार को तैयार किया, समझाया। उसके बाद फिर दोबारा फिर गए कबीर जी लंका के अंदर, तो पूरे परिवार ने उपदेश लिए। उस पुण्य परिवार में परमात्मा 1 हफ्ता रुके, सबको शाम को बैठा के पूरी कथा सुनाते, सत्संग सुनाते। तो वो सारे के सारे रंग में रंग दिए। अब जो चंद्र विजय की जो पत्नी थी, वो कर्मवती नाम था उसका, वो रावण की पत्नी मंदोदरी के पास जाती थी और चंद्र विजय जाता था रावण के पास। वो उसका पर्सनल भाट था। और ये भाट लोग क्या करा करते हैं, राजा को खुश करने के लिए कुछ ऐसे चुटकुले उनकी महिमा के पुल बांध दिया करते। आप तो राजा रिद्धिराज हो, आप तो सरताज हो, पता नहीं के गुण गाया करते। और राजा उनको कुछ खुश होकर थोड़ी बहुत मनी दे देता था, पैसे देता। ऐसे ही मंदोदरी के पास वो कर्मवती जाती थी, चंद्र विजय की पत्नी, और मंदोदरी का रिक्रिएशन कराया करती थी, मनोरंजन कराया करती थी, बूढ़ी बूढ़ी गंदी गंदी कथा सुना के, बूढ़े बूढ़े चुटकुले सुना के, अभद्र तरीके थे। और मंदोदरी बड़ी खुश होती थी, रानी को प्रसिद्ध करती थी। तो रानी उसको कुछ पैसे दे देती थी, कुछ दाने डाल देती थी। ऐसे उनका व्यवसाय चल रहा था। जब उस कर्मवती को ये ज्ञान हुआ, इस ज्ञान के अतिरिक्त वो कोई चर्चा नहीं करती थी। जहां भी बैठती थी मालिक की चर्चा सुनाती थी, सृष्टि रचना कथा सुनाती थी। हमारे घर पर भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं। तो मंदोदरी को जब उसने सृष्टि रचना सुनाई, ये परमात्मा की अमृतवाणी सुनाई, सब कथा सुनाई, तो मंदोदरी रानी जो है उसके मुंह की तरफ देखे और उसने नो कहे, बूढ़े मुंह वाली, ये तू इसे बूढ़ी बोला करती, ये सुथरे वचन तेरे मुख तो आज के ऊपर निकल रहे हैं, तूने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तू तो कलजी भी थी कति, केरा के बोला करती बूढ़ा बूढ़ी। अब ये ऐसी अमृतवाणी तू कहाँ से ले आई? तो कर्मवती ने कहा कि महारानी, अनजानपने में मैंने बहुत गलतियां कर ली, पर अब नहीं करूंगी। ये जीव तो भगवान के लिए बताइए परमात्मा ने कि राम का नाम ले या अच्छी वाणी बोले, ना तो इसकी कोई जरूरत को नहीं। परमात्मा कहते हैं जीव या तो वाय बली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुंह में बलोनी चाम। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।